अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ ECAT 2019। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज एट रूम टेम्परेचर आयोडीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। रूम टेम्परेचर पे आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? तो रूम टेम्परेचर पे ये ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करती है और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो डेल्टा ब्लैक सॉलिड इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज वाई इज द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है ये एक डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्यों है? ठीक है, क्योंकि इसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इसलिए बनता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन क्लोरीन एटम हैज़ इंक्रीज्ड एंड दैट ऑफ द अदर एटम हैज़ डिक्रीज्ड आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, कि एक क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। द नेक्स्ट इज इन ऑल स्टेबल कंपाउंड्स कार्बन हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 आ जाते हैं और दूसरे में 4 बचते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is which of the following are possible product of chain reaction between bromine and alkane। ब्रोमीन और अल्केन का अगर चेन रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं? तो CH2Br2 ये हो सकती है, CH3Br ये भी हो सकती है और CH3CH2Br ये भी हो सकती है। ठीक है, कि ब्रोमीन जो है वो किसी भी पॉइंट पे लग सकता है और कितने भी मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फॉलोइंग कंपाउंड। ये फॉलोइंग कंपाउंड इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो नाम है वो बनता है बीटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का सिस्टमैटिक नेम या इसका कह लें कि अयूपिक नेम जो है वो क्या बनेगा? तो वो बनता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाई इज प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल मोर विस्कस देन प्रोपानल। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल जो है वो प्रोपानल से ज़्यादा विस्कस क्यों है? तो इसकी जो विस्कोसिटी की वजह है वो बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल में वो ज़्यादा है प्रोपानल से, इस वजह से ये इसकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज़्यादा है। द नेक्स्ट इज एन एक्वस कॉपर 2 सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूजिंग कांस्टेंट करंट। ओके, व्हाट इफेक्ट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। कि कैथोड पे कितना कॉपर का मास डिपॉजिट हुआ है, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? तो ये टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कौन सा पोर्शन रिड्यूस हो रहा है? सो इसमें जो मैग्नीशियम है ना वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शोन ओनली बाय सल्फर डाइऑक्साइड। तीनों जो प्रॉपर्टीज है ना ऊपर वाली, फॉर्म, एसिड रिड्यूसिंग एजेंट और इनसोलुबल इन वाटर, ये तीनों प्रॉपर्टीज सल्फर डाइऑक्साइड भी शो करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी शो करता है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसे हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी यूज करते हैं, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज नहीं किया जाता। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द टिपिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट मेक्स द डिफरेंट फॉर्म एस एलिमेंट इज। कौन सी ऐसी टिपिकल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो उसको एस ब्लॉक के एलिमेंट से डिफरेंट बनाती है? तो ये प्रॉपर्टी है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इज ए यूनिक एलिमेंट। हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है। इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल टू दैट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सम ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप से मैच करती हैं। ठीक है, द ग्रुप टू विच इट्स प्रॉपर्टीज डज नॉट रिजेंबल। तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिससे उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करती? तो 6A जो ग्रुप है ना उससे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल नहीं करती। इसके अलावा 4A और 7A इन दोनों से इसकी रिजेंबल करती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl3 कॉम्प्लेक्स। PCl3 कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या बनेगी? तो इसकी ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल पाइरामिडल। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO3। HClO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या बनती है? तो ये बनती है चार्ली 5, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है और 3 है तो -6 ये हो गया, हाइड्रोजन पे +1 हो गया, -6 +1 बाकी बच गया +5। सो 5 इज द आंसर। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर बनता है बीटा। मैग्नीशियम वो अल्कलाइन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड देता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।